देखिए बच्चों, अभी हम आप लोगों को वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर बताएंगे। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्या है वो जरा आप लोग देखें। कहते हैं कि अगर किन्हीं भी दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करने पर रिजल्टेंट जो है वो वेक्टर ही आए, तो ऐसे में दोनों वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, अभी आप लोग देखें, जैसे मान लेते हैं यहां पर दो वेक्टर्स हैं, एक है वेक्टर ए और दूसरा है वेक्टर बी। इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर रिजल्टेंट अगर वेक्टर आता है तो फिर इन दोनों के प्रोडक्ट को हम लोग कहेंगे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अच्छा, वेक्टर प्रोडक्ट की पहचान के लिए यहां पर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में हम लोग क्रॉस लगाते हैं। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर में बीच में डॉट लगाते थे, तो उसको हम लोग कहते थे डॉट प्रोडक्ट। लेकिन यहां पर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स अगर है तो यहां पर आप देखेंगे वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में हम लोग क्रॉस लगाते हैं पहचान के लिए। तो इसी वजह से वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर को हम लोग जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। याद रखिए, क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, तो अब हम यहां पर आप बताएंगे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों को जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट जो आता है वो एक वेक्टर आता है। बात समझ गए? अगर रिजल्टेंट वेक्टर है, ए क्रॉस बी एक वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और इसकी डायरेक्शन भी होगी। अभी जरा देखिए, आपको यहां पर जो है ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। वेक्टर ए और वेक्टर बी की डायरेक्शन के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी की डायरेक्शन के बीच में अगर एंगल थीटा है तो दोनों वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, जो वेक्टर ए और वेक्टर बी का वेक्टर प्रोडक्ट है, इसका मैग्नीट्यूड देखिए क्या होगा। ये ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं और वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। ये यहां पर आप देखेंगे वेक्टर ए और वेक्टर बी के क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो होता है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि ये वेक्टर होता है ए क्रॉस बी, तो इसका मैग्नीट्यूड तो ये हो गया, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होगा मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होती है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी जिस प्लेन में होते हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के परपेंडिकुलर होती है। ये देखिए, वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी एज वेल एज वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। अभी देखिए, यहां पर वेक्टर ए और वेक्टर बी, ए क्रॉस बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है, तो अभी मान लेते हैं अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों बोर्ड के प्लेन में है, दोनों बोर्ड के प्लेन में है,
तो या तो ए क्रॉस बी जो होगा वो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बोर्ड से, या फिर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कैसे होगी, परपेंडिकुलरली इनवर्ड। ये ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी वो बोर्ड के परपेंडिकुलर होगी, या तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड या फिर परपेंडिकुलरली इनवर्ड। क्लियर होगी बात? वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों जो है वो बोर्ड के प्लेन में है। ए क्रॉस बी चूंकि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, तो ए क्रॉस बी या तो बोर्ड के परपेंडिकुलर होगा आउटवर्ड, या फिर बोर्ड के परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड होगा, इनवर्ड होगा। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा कि ए क्रॉस बी जो है वो बोर्ड के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है या फिर बोर्ड के परपेंडिकुलरली ए क्रॉस बी इनवर्ड है? इसको पता करने का तरीका है। वो तरीका क्या है वो जरा देखिए आप लोग। यहां पर हम लोग जो है ये राइट हैंड अपना हम लेते हैं और अपने राइट हैंड की मुट्ठी, हमें चूंकि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालनी है ना, हमें यहां पर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, अपना राइट हैंड लेते हैं और अपनी मुट्ठी वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ बंद करते हैं। राइट हैंड की जो मुट्ठी है वो वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ बंद करते हैं। तो अंगूठा हमारा किधर है, बोर्ड के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। यही क्या होगी, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी। बात समझ में आ गई? ये चीज आप लोगों को थोड़ा समझनी होगी कि हम ए पहले है वेक्टर और वेक्टर बी बाद में है, और अगर आपको ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालनी है तो आप अपना राइट हैंड लीजिए और राइट हैंड की मुट्ठी ए से बी की तरफ बंद करिए। अंगूठा हमारा बाहर है बोर्ड के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। यही क्या होगी, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी। बात समझ में आ गई? और यहां पर आप देखें, अब ऐसे तो बाहर बना नहीं सकते, तो हम देखें ए क्रॉस बी को कैसे बनाएंगे। ये ठीक है ना, ये हम मान लेते हैं परपेंडिकुलरली जो आउटवर्ड था बाहर की तरफ तो बना नहीं सकते, तो इसको यहां पर इस तरह से बना दिए। तो ये ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के परपेंडिकुलर। अब देखिए ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में हम एक यूनिट वेक्टर लेते हैं स्मॉल एन कैप। वेक्टर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में हम यहां पर एक यूनिट वेक्टर लेते हैं स्मॉल एन कैप। अब देखिए वेक्टर ए क्रॉस बी ये होगा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इनटू एन कैप, यानी ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड को ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उससे मल्टीप्लाई कर दें तो हमें जो है वो ए क्रॉस बी वेक्टर मिल जाता है। और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना है, ये है, इसको लाके यहां पर कर दो तो देखिए ए क्रॉस बी क्या हो जाता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इनटू एन कैप। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म है ए क्रॉस बी की, ये जो है वो वेक्टर फॉर्म है। ठीक है ना, इसको आप लोग देख लीजिए। ओके, अच्छा अभी हम आप लोगों को वेक्टर प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज बताएंगे। प्रॉपर्टीज क्या है वो जरा देखिए आप लोग। लिसन नाउ, प्रॉपर्टीज। देखिए यहां पर एक चीज आप देखेंगे, ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है वो ये है। वैसे तो यूं होती है परपेंडिकुलरली बोर्ड के आउटवर्ड, लेकिन ऐसे बनाया है, ये ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है।
सवाल ये उठता है कि B क्रॉस A की डायरेक्शन क्या होगी। अगर हम B क्रॉस A की डायरेक्शन निकालना चाहते हैं तो B क्रॉस A की डायरेक्शन निकालने के लिए हमें वापस अपना राइट हैंड यूज करना होगा। अभी चूंकि B पहले है वेक्टर और वेक्टर A बाद में है, तो राइट हैंड की मुट्ठी आप जो है वो B से A की तरफ बंद करिए। तो राइट हैंड की मुट्ठी अगर B से A की तरफ बंद करते हैं, वेक्टर B से वेक्टर A की तरफ बंद करते हैं, तो थंब हमारा जो है, अंगूठा जो है वो बोर्ड के परपेंडिकुलरली इनवर्ड है, ठीक है। और ये जो डायरेक्शन है वो A क्रॉस B की डायरेक्शन के अपोजिट है। अब इनवर्ड ऐसे है B क्रॉस A की डायरेक्शन, अब अंदर तो बना नहीं सकते, तो उसको हम यहां नीचे इस तरह से दिखाएंगे। ये B क्रॉस A की डायरेक्शन। तो इससे एक बात ये पता चलती है कि A क्रॉस B और B क्रॉस A दोनों की डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे से अपोजिट है। लेकिन एक बात याद रखिए कि B क्रॉस A जो है वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड यही होगा, मॉड ऑफ B मॉड ऑफ A इंटू साइन थीटा। B क्रॉस A का मैग्नीट्यूड यही होगा, मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B इंटू साइन थीटा। तो एक तरह से देखा जाए तो A क्रॉस B और B क्रॉस A दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम A क्रॉस B को लिख सकते हैं इक्वल टू माइनस टाइम्स B क्रॉस A क्रॉस B इक्वल टू माइनस टाइम्स B क्रॉस A। ये कब लिख सकते हैं? जब कोई दो वेक्टर मैग्नीट्यूड में इक्वल हो और डायरेक्शन में अपोजिट हो, तो ऐसे लिखा जा सकता है। तो A क्रॉस B B क्रॉस A दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, डायरेक्शन में अपोजिट है, इसी वजह से A क्रॉस B जो होगा वो इक्वल होगा माइनस टाइम्स B क्रॉस A के। माइनस साइन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन को बताता है। अब ये पहली प्रॉपर्टी है, यानी कि जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। यहां पर A क्रॉस B जो होगा वो B क्रॉस A के इक्वल नहीं होता है, बल्कि A क्रॉस B जो है वो माइनस टाइम्स B क्रॉस A के इक्वल होता है। यानी यहां अगर आप ऑर्डर बदलेंगे, मान लो A क्रॉस B का आप ऑर्डर बदलते हैं, तो यहां माइनस साइन एक इंट्रोड्यूस होगा। क्लियर होगी बात? इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अच्छा, अब दूसरी चीज देखिए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर वेक्टर A और वेक्टर B दोनों आपस में पैरेलल हैं, वेक्टर A और वेक्टर B अगर पैरेलल हैं, तो थीटा जो होगा वो 0 डिग्री होगा, यानी दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 होगा। आप यहां पर अगर 0 रखते हैं तो आप देखेंगे A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी एक तरह से A क्रॉस B जो होगा वो एक 0 वेक्टर होगा। ये चीज आप ध्यान रखिए कि अगर वेक्टर A और वेक्टर B आपस में पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा 0 होगा। अगर कभी आपको ये प्रूफ करना हो कि दो वेक्टर्स जो हैं वो आपस में पैरेलल हैं, तो सिंपली उसके लिए आप उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, और दोनों वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाता है तो फिर समझ जाइए कि दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हैं। अब एक चीज और जरा देखिए, एक रिजल्ट इससे बड़ा अच्छा निकल कर आता है इसी से कि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर A, अगर वेक्टर A का खुद से क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए, वेक्टर A का खुद से क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? ऑब्वियसली वेक्टर A का खुद से एंगल कितना होगा? 0 होगा।
तो वेक्टर ए का खुद से एंगल अगर 0 है तो भाई आप देखेंगे कि ए क्रॉस ए जो होगा, भाई थीटा इक्वल टू 0 रखो, तो यहां पर साइन 0 क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है ना। तो ए क्रॉस ए जो होगा वो 0 होगा। यानी किसी वेक्टर्स का अगर खुद से क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है तो ऐसे में क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ये बात ध्यान रखिए, बड़ा यूजफुल रिजल्ट है। इससे एक चीज और पता चलती है, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये सब 0 होंगे, ठीक है ना। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये सभी क्या होंगे, 0 के होंगे। ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई, ओके। अब आगे देखिए, इसको मिटा रहे, इसको देख लीजिए आप लोग। अगली प्रॉपर्टी जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो जरा ध्यान से देखिए। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, तो थीटा जो है वो हो जाएगा 90। थीटा 90 होगा तो देखिए ए क्रॉस बी का मॉड क्या होगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन 90, साइन 90 बन गया। तो ए क्रॉस बी का मॉड क्या होगा, मॉड ए इंटू मॉड बी, ठीक है ना। अच्छा, अभी आप देखिए यहां पर हम एक चीज निकाल लेते हैं। अगर हम आई क्रॉस जे निकालना चाहते हैं, आई क्रॉस जे जो होगा वो किसके इक्वल होगा, इसका मॉड पहले देखते हैं। आई क्रॉस जे का मॉड जो होगा वो हो जाएगा मॉड आई मॉड जे साइन 90, क्योंकि आई और जे के बीच में एंगल कितना होता है, 90 होता है। ये आई और जे आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। अब मॉड आई भी वन होगा, मॉड जे भी वन होगा, यूनिट वेक्टर है, और साइन 90 भी वन होगा। आई क्रॉस जे का मॉड जो होगा वो हो गया 1। अब देखिए यहां पर आप देखें, ये आई है, ये जे है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। आई क्रॉस जे जो होगा वो आई और जे दोनों के परपेंडिकुलर होगा। आई क्रॉस जे जो होगा वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आई और जे दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। ये देखिए आई और जे जो है वो एक प्लेन में है और उस प्लेन के आई क्रॉस जे परपेंडिकुलर होगा। अब आई और जे दोनों के परपेंडिकुलर तो के भी होता है ना, आई और जे दोनों के परपेंडिकुलर यहां पर के भी होता है। तो आई क्रॉस जे की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, के कैप। तो अभी देखिए आई क्रॉस जे वेक्टर कैसे लिखेंगे, मॉड ऑफ आई क्रॉस जे इनटू के कैप, क्योंकि आई क्रॉस जे की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है के कैप। तो आई क्रॉस जे के मैग्नीट्यूड को अगर के कैप से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें आई क्रॉस जे वेक्टर मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है। और आई क्रॉस जे का मैग्नीट्यूड तो 1 है, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, आई क्रॉस जे इक्वल टू के कैप। ये तो 1 हो जाएगा आई क्रॉस जे का मैग्नीट्यूड, यानी आई क्रॉस जे जो होता है वो के बराबर होता है। क्लियर हो गई बात। अब हमारी एक बात सुने, आई क्रॉस जे ये वेक्टर के बराबर होता है,
सिमिलरली जे क्रॉस के ये वेक्टर आई के बराबर होता है, डायरेक्ट याद रखिए आप लोग, और के क्रॉस आई ये वेक्टर जे के बराबर होता है। बात समझ में आ रही? इसको याद रखिए। ठीक है, हम आपको एक चीज दिखाते हैं। ये इस तरह से ये आई है, ये जे का सर्कल है और ये के है। आई क्रॉस जे, जब आप इस तरह से बढ़ेंगे आई क्रॉस जे कितना हो गया के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे वेक्टर। ठीक है ना? लेकिन अगर इस साइक्लिक ऑर्डर से, अगर आप इस साइक्लिक ऑर्डर से उल्टा मूव करते हैं, मान लीजिए आप उल्टा मूव कर रहे हैं जे क्रॉस आई, अब जो साइक्लिक ऑर्डर है आई जे के का उससे उल्टा चल रहे हैं, जे क्रॉस आई उल्टा जा रहा है, तो फिर ये माइनस के हो जाएगा, के क्रॉस जे ये आपका क्या हो गया माइनस है। और इसी तरह से आई ये हो जाएगा माइनस, ये आई क्रॉस के माइनस जे। ठीक है ना? तो इसको आप लोग याद रखें, ये प्रॉपर्टी काफी यूज होगी, ये डायरेक्ट आप इसको यूज कर सकते हैं। देखिए बच्चों, अभी हमने आप लोगों को वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बताया, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर हमको कोई दो वेक्टर्स इस तरह से दिए हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों यहां पर अपने कंपोनेंट्स के फॉर्म में हमको दिए हुए हैं, ठीक है। और हमें ए क्रॉस बी निकालना है वेक्टर। तो देखिए, इसको ए क्रॉस बी निकालने का हम यहां पर डिटर्मिनेंट मेथड बता रहे हैं, ठीक है। हो सकता है बहुत से लोगों ने, आप लोगों में से अभी डिटर्मिनेंट ना पढ़ा हो, लेकिन हम डिटर्मिनेंट दिखा रहे हैं कि सॉल्व करना भी हम आप लोगों को सिखा देंगे। देखिए, ए क्रॉस बी ऐसे लिखा जा सकता है, आई जे के। अब देखो, वेक्टर ए पहले है तो यहां पर ए एक्स, ए वाई, ए जेड। वेक्टर बी बाद में है सेकंड नंबर पे, तो यहां पर क्या लिखेंगे, ये बी एक्स, बी वाई, बी जेड। ये है ए क्रॉस बी थ्री ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। ए क्रॉस बी जो है वो यहां पर थ्री ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के फॉर्म में है। थ्री ऑर्डर का मतलब इसमें देखिए 1 2 3, ये 3 रोज हैं और 1 2 3 कॉलम्स भी हैं। तो ए क्रॉस बी यहां पर थ्री ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपको ए क्रॉस बी मिल जाएगा, ठीक है। यहां पर याद रखिए कि ए क्रॉस बी में ये जो थ्री ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इसकी पहली रो में हमेशा आई जे के लिखो, ठीक है। दूसरी रो में जो पहला वेक्टर होता है उसके कोफिशिएंट लिख दो, जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसके। और तीसरी रो में जो दूसरा वेक्टर है उसके तीनों कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड लिख दो तीसरी रो में। ये डिटर्मिनेंट बन जाता है। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो, आप लोगों को ए क्रॉस बी मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, हम आप लोगों को यहां पर एक एग्जांपल लेके दिखाते हैं। मान लीजिए वेक्टर ए जो है वो है 2i - 3j + 5k। दूसरा वेक्टर बी है i + j - k। हमें ए क्रॉस बी निकालना है।
ठीक है ना। यहां पर हमें ए क्रॉस बी निकालना है। तो देखिए हम ये डिटर्मिनेंट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? पहले फर्स्ट रो में आप ये आई जे के लिख दो। अब देखो पहले वेक्टर ए है तो इसके कोफिशिएंट क्या है, जो इसके तीनों कंपोनेंट है उसका कोफिशिएंट क्या है, 2 - 3 5 विद साइन। कंपोनेंट जो होंगे उनको विद साइन रखिए, ठीक है। अब वेक्टर बी दूसरा वाला है, इसके कंपोनेंट्स क्या है, 1 1 -1। आई का कोफिशिएंट 1 है, जे का कोफिशिएंट 1 है और के का कोफिशिएंट -1 है। 1 1 -1 थर्ड रो में लिख दो। सेकंड रो में कौन है, वेक्टर ए के कोफिशिएंट है 2 - 3 5। ये देखिए 2 - 3 5। अब ये डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं वो जरूर देखिए आप लोग। देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, यहां पर आप लिखिए आई। ज्यादा हम डिटेल में नहीं बता रहे हैं, बस आप लोग समझ जाइए कैसे करना है। ये पहली रो हमने ली है, इसमें कौन है, आई, ठीक। फिर दूसरा क्या है, जे, और तीसरा क्या है, ऐसे कर दो, ये बना। आई के मल्टीप्लाई में ये है। अब देखो यहां पर इसको कैसे करेंगे। आई के मल्टीप्लाई में अगर आपको लिखना है तो आप सिंपली क्या करिए, आई फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में, इसको छुपा लो। बचा क्या, -3 5 1 -1। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए पहले क्या किया हमने, फर्स्ट रो को लिया, आई को लिखा, ये बना लिया। फिर माइनस करके जे को लिखा, ये बना लिया। फिर प्लस करके के को लिखा और इस तरह से ये बना लिया। अब आई के मल्टीप्लाई में ये जो बना हुआ है इसमें कैसे लिखेंगे, देखिए आई फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में छुपा लो, -3 5 1 -1 -3 5 1 -1 इसको लिख लो। अब आ जाओ माइनस जे के मल्टीप्लाई में ये जो है, देखो हमारा जे जो है वो फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को आप हाइड कर लो। बचा क्या, 2 1, ये 2 1 है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हाइड कर लो, 2 1 5 -1। ठीक है। फिर प्लस के आ जाओ, के मल्टीप्लाई में ये जो लिखा हुआ है इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर के जो है फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम में, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हाइड कर लो। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हाइड कर लो। बचा क्या, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हाइड कर लो, के वाला लिखना है तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हाइड कर लिया। बचा क्या, 2 -3 1 1। और ये देखिए, अब देखिए यहां पर इसको सॉल्व कैसे करेंगे। दिस इंटू दिस, ठीक है ना, -3 इंटू -1, -3 इंटू -1 ये हो गया 3। इधर वाला प्लस में होगा, इधर वाला माइनस में होगा। 5 माइनस टाइम्स 5 इंटू 1 प्लस का -3 इंटू -1 माइनस करके 5 इंटू 1, ठीक है, -2। ये प्लस का होगा, ये माइनस का होगा, प्लस 2 इंटू -1 प्लस 2 इंटू -1 का मतलब -2 हो गया। -5 इंटू 1 -5 इंटू 1 का मतलब -5। और ये क्या होगा, ये प्लस का 2 होगा, 2 इंटू 1 माइनस का -3 इंटू 1 माइनस का -3 इंटू 1। तो देखिए क्या i इंटू -2 -j, ये -7 हो गया और ये जो है हो जाएगा
5। तो इसको लिख सकते हैं -2i + 7j, ये ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, +5। तो इस तरह से a क्रॉस b निकल आता है। क्लियर हो गई बात? ओके।